गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SGM गुरुकुल एकेडमी फतेहाबाद में। तो माय डियर स्टूडेंट, आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले हम इस टॉपिक से 3 क्लास से कर चुके हैं, तो बच्चे आज उनसे आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। आज बच्चों आपके सामने PDF के साथ MCQ प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, PDF के साथ आपको टाइप भी मैं बताता चलूँगा, साथ साथ में भी किस टाइप का सवाल है, क्योंकि हम 3 से 4 टाइप के जो क्वेश्चंस बनते थे वो टाइप मैंने आपको हैंड रिटन में मैंने आपको लिखवाया था बच्चे। तो अब उनसे आगे हम प्रैक्टिस करेंगे PDF से। तो चलो बच्चों चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों आपके स्क्रीन के सामने सबसे पहले जो क्वेश्चंस आया है ये आप एक बार रीड जरूर करें। दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों। सवाल में दिया है निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक स्वर और तुरंत बाद में एक संख्या है। तो ध्यान से देखना बच्चे, जो प्रतीक होता है इस प्रतीक को प्यारे बच्चों बोलते हैं साइन। यानी जैसे हमारे साइन होता है बच्चे कॉपीराइट, जैसे @ ये साइन होते हैं बच्चों। तो जिनके तुरंत पहले एक स्वर और तुरंत बाद में क्या आनी चाहिए, एक संख्या। तो बच्चों अब हमें कैसे करने इन सवाल को, सबसे पहले जो आपको ऊपर ये पट्टी दी गई है इसके ऊपर नहीं जाना। सबसे पहले जो सवाल में दिया है उसको लिखना है, यानी बीच में तो आना चाहिए प्यारे बच्चों आपका क्या, एक साइन। तो आप कहोगे सर बीच में तो होना चाहिए क्या, एक साइन। बीच में होना चाहिए बच्चे कोई प्रतीक या साइंस, ठीक है। जिनके तुरंत पहले एक स्वर बच्चे, यानी जो भी आप साइन देख रहे हो उनसे पहले आपका आना चाहिए बच्चे एक वोवल आना चाहिए, और तुरंत बाद में क्या आनी चाहिए, कोई एक संख्या भी आनी चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, संख्या को यदि मैं कहूं तो आना चाहिए बच्चों आपका एक नंबर। क्लियर हो गया। यानी आपको ऐसे साइन चेक करने हैं जिनके तुरंत पहले स्वर आता हो और तुरंत बाद में आती हो कोई एक संख्या। स्वर आपको पता है 5 स्वर होते हैं बच्चों, A, E, I, O एंड U। चलो बच्चों चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे साइन। तो आप कहोगे सर इस पट्टी में एक साइन तो है ये बड़ा, यानी हैश का। तो हैश से पहले क्या आना चाहिए बच्चे, स्वर। यदि पहले स्वर नहीं है तो बच्चे ये साइन भी हमने काउंटिंग में नहीं लेना। उसके बाद में बच्चे यहाँ डॉलर का निशान है, सॉरी डॉलर नहीं, ये परसेंटाइल है। तो परसेंटाइल से पहले क्या दिया आपको, नंबर, लेकिन होना क्या चाहिए, वोवल। इसका मतलब ये भी काउंटिंग में नहीं लेंगे। उसके बाद में हम चले बच्चे, यहाँ दिया है डॉलर, यानी डॉलर का साइन है, लेकिन डॉलर के साइन से पहले आपके जो अल्फाबेट गिवन है वो है K। तो K बच्चे आपका कोई वोवल थोड़ी है, K क्या है, कॉन्सोनेंट। होना क्या चाहिए, वोवल। इसका मतलब ये भी काउंटिंग में नहीं आएगा बच्चों। ऐसे ही आगे जाओगे तो यहाँ बच्चों आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ गिवन है बच्चों आपका स्टार, यानी एक स्टार का चिन्ह है। तो इसके पहले आपका क्या दिया है, संख्या दिया है बच्चे 3, लेकिन होना चाहिए क्या, वोवल। तो ये भी काउंटिंग में नहीं हुआ बच्चों। आगे इसी प्रकार यहाँ बच्चे आपको दिया है @ और @ एक साइन है, और साइन से पहले आपको गिवन है बच्चे I, और I क्या है, एक आपका वोवल है। I तो एक वोवल है, लेकिन उसके बाद में क्या होनी चाहिए बच्चे, नंबर होना चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए बच्चे, लेकिन कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ये भी काउंटिंग में नहीं आएगा। इसी प्रकार बच्चों आगे चलते चलते ये आपका कॉपीराइट का साइन है। कॉपीराइट के साइन से पहले आपका बच्चे U दिया है, और उसके बाद में दिया कोई एक नंबर 9। तो एक बच्चे आपका पेयर बन गया U कॉपीराइट, और उसके बाद में 9। तो एक पेयर आपका ये बन गया बच्चे। आगे आप चेक करोगे तो कोई भी पेयर नहीं बने। तो कितने प्रतीक हुए बच्चे, ऐसे एक प्रतीक हुआ। तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया बच्चों। तो इसी प्रकार हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर सवाल आ गया, एक बार आप खुद से कोशिश करो बच्चों। जैसे सवाल में बच्चों कुछ नंबर आपको गिवन है, और इनमें आपको बताना निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके तुरंत पहले 3 का गुणज और तुरंत बाद भी 3 का गुणज हो। यानी ऐसे आपको 3 ढूंढने हैं बच्चों। क्या ढूंढने हैं, 3 जिनके तुरंत पहले 3 का गुणज, यानी 3 से पहले जो भी नंबर होगा वो बेटा 3 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। आगे बात समझ में। इसी प्रकार तुरंत पहले 3 का गुणज और तुरंत बाद भी 3 का गुणज हो, यानी 3 के बाद में जो भी नंबर आएगा वो भी क्या होना चाहिए बच्चे, इस 3 का गुणज होना चाहिए बच्चों।
ठीक बात ना, इस 3 का गुणज होना चाहिए, ऐसे नंबर आपको ढूंढने हैं। तो सबसे पहले आपको जो टारगेट करना है बच्चों, वो टारगेट करना है इस 3 को। तो सबसे पहले आप इस पट्टी में क्या देखोगे कि 3 कहाँ आया है बच्चों। चलो देखते हैं बच्चों, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 3 है, तो 3 से पहले 3 का गुणज तो है, लेकिन 3 के बाद में 3 का गुणज प्यारे बच्चों नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर हम नहीं ले सकते। इसी प्रकार आगे आगे जाओगे तो यहाँ भी 3 है बच्चों, लेकिन 3 के पहले 3 का गुणज नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं चलेगा। ऐसे ही बच्चे आगे गए आप, यहाँ भी 3 है, लेकिन 3 से पहले आपको 6 गिवन है, जो एक 3 का गुणज भी है, और 3 के बाद में बच्चे कौन सा नंबर है 9, जो 3 का गुणज है बच्चों। तो आपका एक पेड़ तो बनता है बच्चे 6, 3, 9 का। इसी प्रकार आगे चेक करोगे तो बच्चे यहाँ 3 है, 3 से पहले 3 का गुणज नहीं है, तो ये 3 भी नहीं लेना बच्चों। आगे जाओगे तो यहाँ भी 3 है बच्चों, लेकिन 3 से पहले 3 का गुणज नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं चलेगा। यहाँ जाओगे बच्चे तो 3 के पहले 3 का गुणज तो है, लेकिन 3 के बाद में कोई भी नंबर गिवन नहीं है, तो ये 3 भी बच्चे काउंटिंग में नहीं लेना। तो कितने प्रतीक आए बच्चों, सिर्फ 1। तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया? तब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये सवाल बच्चों आपके सामने है, 10 सेकंड आपको देता हूं मैं, 10 सेकंड आप खुद से कोशिश करो, उसके बाद में हम करवाते हैं। तो सवाल को ध्यान से देखो जी। सवाल है बच्चों, ऐसे कितने 6 हैं जिनके तुरंत पहले 1 या 5 और तुरंत बाद में 3 या 9 बच्चों। अब जो आपको इसमें दिया है या की पॉसिबिलिटी दी है बच्चों, यानी आवर की, क्या ढूंढने आपको बच्चे 6, यानी आपको 6 तो ढूंढने हैं प्यारे बच्चों। क्या ढूंढने हैं 6 बच्चों, लेकिन क्या बात है जिनके तुरंत पहले 1 आता हो बच्चे, यानी इसके तुरंत पहले 1, और साथ में क्या दे दिया बच्चे या 5, या तो 1 आए बच्चे या 5। यदि दोनों में से कोई भी आता है 6 से पहले, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, काउंटिंग में आएंगे। क्लियर हुआ? इसी प्रकार तुरंत बाद में 3 या 9, यानी 6 के जो बाद में जो नंबर आएगा बच्चों, वो नंबर या तो 3 आए बच्चे तो भी सही माना जाएगा, स्लैश या 9 आए तो बच्चे दोनों के दोनों सही माने जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक नंबर होना चाहिए 6 के बाद में, या 3 या कौन सा नंबर होना चाहिए 9 बच्चों। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो टारगेट होता है बच्चे नंबर ढूंढने का, वो होता है हमेशा जो नंबर आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। तो आप टारगेट करोगे बच्चे 6 को, न 3 को टारगेट करोगे, न 1 को, और न ही 5 को, और न ही 9 को। आपको ढूंढना है सबसे पहले बीच का नंबर है कौन सा, वो 6 बच्चों। तो देखते हैं बच्चे यहाँ 6 है, लेकिन 6 के पहले 1 या 5 होना चाहिए, जो दोनों में से कोई नहीं है, तो ये 6 हमें नहीं लेना बच्चों। इसी प्रकार एक आया बच्चे 6 यहाँ पे, तो 6 के पहले 1 या 5 होना चाहिए, तो दोनों में से कोई एक नंबर है कौन सा 5। तो पहली शर्त तो पूरी हुई बच्चे, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए 3 या 9, तो दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ये 6 भी काउंटिंग में नहीं लेंगे बच्चों। आगे यहाँ देखोगे तो 6 से पहले होना चाहिए 1 या 5, यहाँ आया 9 बच्चे, तो ये भी काउंटिंग में नहीं होगा। आगे जाओगे यहाँ भी 6 है बच्चों, लेकिन 6 से पहले आपका 1 है, और 6 के बाद में 3 या 9 में से कोई एक, तो जो यहाँ गिवन भी है बच्चे क्या 3। तो आप कहोगे सर जो पहला आपका आया वो आया है बच्चे 163, यानी 6 से पहले 1 और 6 के बाद में 3, तो एक पेड़ तो आप क्या बच्चे आपका 163। आगे जाओगे इसी प्रकार 6 से पहले 1 या 5 दोनों में से कोई एक, 6 के बाद में 3 या 9 दोनों में से एक, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा नंबर आया बच्चों आपका 5, 6, 9, यानी दूसरा आपका जो पेयर बना है 5, 6, 9 का। देन इसी प्रकार आगे जाओगे तो 6 से पहले 1 या 5 में से एक सही है, लेकिन बाद में 3 या 9 में से कोई एक होना चाहिए, जो यहाँ गिवन ही नहीं है, तो ये प्रतीक आपका नहीं माना जाएगा। तो आगे बच्चों देखोगे चेक करोगे 6 से पहले 1 या 9 है ही नहीं, तो ये भी आपको काउंटिंग में नहीं लेना। यहाँ देखोगे तो 6 से पहले 1 है और 6 के बाद में 3 या 9 दोनों में से कोई एक है, तो बिल्कुल ठीक है। जो लास्ट का आया बच्चे वो दोबारा से रिपीट हुआ 163। तो आप ये बताओ इसमें क्या आंसर दें, 1 दें, 2 दें या 3? तो आपको अक्सर 3 आए हैं हमारे पेयर, तो आंसर भी कितना होगा बच्चे 3। तो 3 इज योर राइट आंसर।
क्लियर हुआ बच्चों? इसी प्रकार हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे और अपने नंबर पक्के करते चलेंगे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। ये आपके सामने बच्चों सवाल। अब इस सवाल में क्या दिए हैं आपको, अल्फाबेट्स गिवन हैं और साथ में लास्ट में जहाँ ये क्वेश्चन मार्क लगा है बच्चे, यहाँ आपका एक मिसिंग पेयर है, यानी अल्फाबेट का मिसिंग पेयर है। तो वो मिसिंग पेयर आपको बताना है, वो मिसिंग पेयर है कौन सा। देखो बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, यदि अल्फाबेट आ जाए बच्चों तो उनको सोल्व करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो तरीका कौन सा होता है गाइज, वो तरीका होता है अल्फाबेट की डिजिट नंबर। यदि हमें पता हो तो क्वेश्चंस को सोल्व करने में ज़्यादा समस्या नहीं होती। तो बच्चों सबसे पहले जो आपके अल्फाबेट्स गिवन हैं उनके ऊपर हम अपने सारे के सारे अल्फाबेट डिजिट नंबर लिख देते हैं। देखो जी, अब यहाँ गिवन है बच्चों आपको VH, तो आपको ये पता होना चाहिए V आता है प्यारे बच्चों 22 पे और जो H आता है वो कितने पे आता है बच्चों 8 पे। इसी प्रकार T20 पे, तो K कौन सी पे है बच्चों 11 पे। अलग अलग लिख लोगे। R आता है बच्चों 18 पे, S 19 पे आता है, R 18 पे, तो N कितने पे आया बच्चों 14 पे। और इसी प्रकार P 16 पे प्यारे बच्चों, तो Q कितने पे आया 17 पे। सारे के सारे अल्फाबेट आपने लिख लिए। अब जो मिसिंग नंबर आप ढूंढोगे बच्चों तो वो निकलेगा कैसे, इन्हीं से निकलेगा, यानी कंपैरिजन करके, तुलना करके, यानी एक अल्फाबेट के जो पेयर होते हैं उनकी तुलना दूसरे अल्फाबेट्स के पेयर के साथ करनी होगी। चलो करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चे, यदि इस आगे वाले अल्फाबेट की तुलना में इस अल्फाबेट के साथ करूं तो आप कहोगे सर 22 से आपने 20 बना दिया, तो कुछ प्लस किया माइनस किया, तो आप कहोगे सर माइनस किया, कितना माइनस का 2 बच्चों। कितना माइनस किया बच्चे, माइनस का 2, तो आप कहोगे सर यहाँ माइनस का 2। इसी प्रकार इस 22 से आप 18 पे आए तो बच्चे माइनस का 2, 18 से 16 बनाया तो माइनस का 2, तो 16 से यहाँ जो नंबर आएगा वो कितना घट के आएगा प्यारे बच्चों, 2 घट के आएगा। तो 16 में या 16 में से 2 चले गए, आएगा कितना प्यारे बच्चों 14। तो ये बताओ 14 के ऊपर आपका अल्फाबेट आता कौन सा है, आप कहोगे सर N आता है। सही बात है। इसी प्रकार बच्चे अब दूसरा अल्फाबेट निकालोगे, ये है बच्चों 8, तो 8 से आपने 11 बनाए तो प्लस का 3 किया, ठीक बात है। और इस 11 से प्यारे बच्चों आपने ये 14 बनाया तो 11 में कितना ऐड किया होगा, 3 ऐड किया। तो यहाँ क्या सीधी चल रही है बच्चों, +3 की। तो इस 13 से आपने इस 14 से आपने 17 बनाया तो प्लस का 3, तो यहाँ जो अल्फाबेट आएगा बच्चों वो प्लस का 3 ऐड होके आएगा। तो 17 में आपने 3 ऐड किए तो आया कितना बच्चों 20। तो 20 के ऊपर जो आपका अल्फाबेट आता है प्यारे बच्चों वो आता है T। तो आप कह दोगे सर NT वाला जो हमारा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। इज इट क्लियर प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को क्लियर है? तो बच्चे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, NT वाला, यानी ऑप्शन डी। चलें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों बहुत ध्यान से करना इस सवाल को, जितना आपको ये आसान सा सवाल लग रहा है उतना ही इस बच्चे ये सवाल लेंथी भी है, यानी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में। ऐसा नहीं है भाई देखते ही आप इसको आंसर कर दो बच्चे, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक मिलेगा, वो लॉजिक ही आपको पकड़ना है कि वो लॉजिक है क्या। करो एक बार खुद से सारी। दोनों लैंग्वेज में बच्चों आपको क्वेश्चंस गिवन है, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, दोनों लैंग्वेज में आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ आपको अल्फ़ाबेट भी गिवन है, अल्फ़ाबेट के जो पैरों में दिए बच्चे आपको ये नंबर भी गिवन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे भी अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा। तो आप कहोगे सर जो K आता है 11 पे, ठीक बात है, क्या आया बच्चे 11 पे। इसी प्रकार जो आपका M आता है प्यारे बच्चों वो आता है 13 पे, और जो P आता है बच्चे P की अल्फ़ाबेट डिजिट नंबर 16, T आता है 20 पर। तो आगे कौन सा आएगा, चलो करते हैं बच्चों तुलना। ये बताओ 11 से आपने 13 बनाया तो प्लस का कितना किया 2। इसी प्रकार 13 से आपने 16 बनाया तो कितना ऐड किया 3। 11 में 2 जोड़ोगे तो 13 बनेगा, 13 से आपने 16 बनाया तो प्लस का 3, और 16 से आपने 20 पे बनाया तो प्लस का 4। तो जो आगे जो आपका नंबर आने वाला है बच्चों वो कितना ऐड होके आएगा,
तो आप कहोगे सर यहाँ आपने 2 ऐड किए, यहाँ आपने 3 ऐड किए, यहाँ आपने 4 ऐड किए, तो आप आसानी से कह दोगे सर यहाँ हम 5 ऐड करेंगे। यानी जो सीरीज आपकी फॉलो हो रही है वो हो रही है बच्चे 2 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 एंड प्लस का 5 बच्चों। तो 20 में यदि आप 5 ऐड करते हो तो बच्चे आपका नंबर बनता है 25। तो ये बताओ 25 बनता है तो 25 पे आपका जो अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, आप कहोगे सर y। यदि y आता है बच्चों तो x का क्या काम, यानी डी ऑप्शन गया बच्चे, तो x का क्या काम, सी ऑप्शन गया। तो आप कहोगे सर 2 ऑप्शन बचे हैं, ए होगा या ऑप्शन बी होगा। तो आपने निकाल लिया बच्चे अल्फ़ाबेट। अब नंबर देखो बच्चे, अब कई बच्चे कोशिश करेंगे इन नंबरों के बीच में डिफरेंस ढूंढने की। कैसे? आप सोच रहे होंगे सर पहले नंबर दिया था 2, फिर आया 3, फिर आया 5 और फिर आया 7 और आगे कौन सा नंबर आएगा। तो कई बच्चे इनका डिफरेंस से कोशिश करोगे तो सर 2 से 3 पे गए तो प्लस का 1, 3 से 5 पे गए तो प्लस का 2 और 5 से 7 पे गए तो प्लस का 2। ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चे। आप कहोगे सर क्यों? बच्चे जो सीरीज होती है वो बिल्कुल सही फॉलो होनी चाहिए। यदि यहाँ 1 किया आपने तो यहाँ 2 किया, तो यहाँ दोबारा से 2 क्यों किया बच्चे? यहाँ ऐड होना चाहिए था 3 का। इसका मतलब ये आपकी सीरीज क्या हुई? गलत। तो बच्चे गैप से तो ये होगा ही नहीं, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। जो ये नंबर गिवन है बच्चों, ये कैसे नंबर हैं? तो ये नंबर देखते ही आप कह दोगे सर जो 2, 3, 5, 7 जो ये नंबर है बच्चों, ये नंबर है आपके प्राइम नंबर। कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या है। कैसे नंबर है बच्चे? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या गिवन है। वो भी अभाज्य संख्या कैसी? सीरीज में, यानी सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7 और 7 के बाद में बताओ कौन सा प्राइम नंबर आएगा? अब कहोगे सर 9, 9 प्राइम नंबर थोड़ी है बच्चे। 9 आपका कैसा है? एक ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो बच्चे 9, 7 के बाद में जो आपका प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 11। तो यानी जो y के जो नीचे आएगा बच्चे वो आएगा 11, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? जो किसी से भी भाग ना हो बच्चे वो संख्या होती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जो 2 से भाग हो जाए वो संख्या होती है सम संख्या, और जो 3 से भाग हो जाए बच्चों वो संख्या कैसी? वो संख्या आप कह दोगे सर ओड संख्या, ओड नंबर या विषम संख्या होती है। क्लियर हुआ बच्चों? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, ध्यान से करो एक बार। आप 10 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने में ले सकते हो, उसके बाद में हम करवाएंगे। अब इस सवाल में क्या गिवन है बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसके स्थान पर कौन सा अल्फाबेट आएगा और साथ ही साथ उसके ऊपर कौन सा नंबर भी आएगा। यानी अल्फाबेट और नंबर दोनों ही आपको बताने हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ सबसे पहले R है, R से इन्होंने 8 बनाया, ये S से 9, T से 0 बच्चे, U से 2 एंड V से 4। तो ये आए कैसे बच्चों? तो अब कई बच्चे सोचेंगे सर डिफरेंस से करें। चलो देख लेते हैं बच्चे। R आता है बच्चों 18 पे, S आता है 19 पर, T आता है 20 पे, U आता है बच्चों 21 पर, V आता है 22 पर। तो आप कह दोगे सर ये तो एक सीरीज चल रही है, यानी 18, 19, 20, 21, 22। तो 22 के बाद में कौन सा नंबर आता है बच्चों? 23। तो 23 के ऊपर बताओ अल्फाबेट कौन सा आता है? आप कह दोगे सर W आता है। यानी यदि W आता है बच्चों तो तीनों ऑप्शन में क्या गिवन है? W है। तो ऑप्शन तो यदि तीनों में W है तो उसके साथ में नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा। अब ये देखो बच्चे, इस R से या 18 से आप 8 बना सकते हो क्या? तो कहोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। सर हम 18 से 8 यदि मेरे को बनाने हैं तो एक ही तरीका है, क्या? उन दोनों नंबरों को, सिंगल डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई यदि मैं कर देता हूं तो, यानी 1 को यदि मैं 8 से गुणा करूं तो कितना बन जाएगा बच्चे? 8 बन जाएगा। इसी प्रकार चेक करते हैं, क्या पता यही लॉजिक हो। जो 19 है बच्चे उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 गुणा 9 और मेरा कितना बन जाएगा बच्चों? 9 बन जाएगा, जो यहाँ गिवन भी है। सही बात है। इसका मतलब T होता है 20 पे, तो 2 गुणा 0, 2 को 0 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा? 0 बच्चों। तो आपको पता है W की जो डिजिट नंबर होती है बच्चों वो होती है 23।
और 23 को मैं यदि दोनों को अलग अलग सिंगल सिंगल गुणा करूँ तो बच्चों 2 तिये 6 आएगा बच्चे। कितना आएगा 6। किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल ए ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। यानी ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर प्यारे बच्चों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहे हैं बच्चों सभी को? जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं एक बार बताएं, बिल्कुल क्लियर है बच्चों सारे के सारे सवाल? शाबाश। चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। करो जी, शाबाश। करें सभी बच्चे, ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले सारे के सारे करो भाई एक बार। क्या आंसर आएगा एक बार सभी करो भाई। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बच्चों? यानी जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसके ऊपर कौन सा अल्फाबेट्स का पेयर आएगा बच्चे? यानी पेयर कौन सा आएगा? तो तुलना करनी है बच्चे। सबसे पहले अल्फाबेट देखते हैं, उनकी डिजिट नंबर लिख दिया करो। ए बच्चों 1 पर, एन 14 पे, सी 3 पर, एल 12 पे। इसी प्रकार बच्चों ई 5 पर, जे 10 पर और के 11 पे, डी 4 पे बच्चों। और यहाँ कौन सा अल्फाबेट का पेयर आएगा? चलो देखते हैं बच्चों, तुलना करते हैं बच्चे। ध्यान रखना, यदि आप आगे वाले अल्फाबेट की नेक्स्ट जो आपका पेयर है तो बच्चे उसकी आगे वाले अल्फाबेट के साथ ही क्या करनी है? तुलना करनी है, यानी कंपैरिजन करना है। तो बच्चे 1 से आप 3 बनाओ तो क्या ऐड किया आपने? आप कह दोगे सर यदि 1 में मैं 2 जोड़ देता हूं तो मेरा कितना बन जाता है? 3 बन जाता है। तो इसी प्रकार बच्चे इस 3 से आपने ये 5 भी बनाया होगा। कैसे बनाया होगा? 3 में यदि मैं 2 जोड़ देता हूं तो मेरे कितने बन जाएंगे? 5 बन जाएंगे बच्चों। यानी +2 का क्या हो रहा है बच्चे? गैप हो रहा है। +2 का गैप हो रहा है। लेकिन यहाँ ये बताओ मेरे को, ई से आपने के बनाओगे तो 5 में कितने ऐड किए बच्चों? ये बताओ। आप कहोगे सर 5 में मैंने यहाँ ऐड किए 6। तो ये भी तो हो सकता है बच्चे, पहले 2 में +2 और अगले 2 में प्लस का 6। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चों आप देखोगे, यदि यहाँ प्लस का 6 किया तो बच्चे यहाँ भी आप कहोगे सर प्लस का मैं 6 करूँ तो 11 में 6 हुआ बच्चे 17। तो 17 पे अल्फाबेट कौन सा आता है? क्या वो आता है जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है बच्चों। अब दिक्कत आई ना। यानी हम कंपैरिजन करके इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा सवाल यहाँ आते आते खत्म हो गया, यानी गलत हो गया बच्चों। अब क्या करें? यानी सारे के सारे सवाल बच्चों जरूरी नहीं है भी कंपैरिजन से ही हो। यदि कंपैरिजन से नहीं होगा तो बच्चे को दूसरा लॉजिक या तरीका आपको लगाना पड़ेगा। मजबूर हो जाओगे बच्चे दूसरा तरीका लगाने के लिए, ठीक है ना। अब वो तरीका आपको खुद को सोचना है बच्चों। तो ये सवाल है बच्चों, ये आपका प्रीवियस ईयर सवाल है, SSC CHSL में पूछा हुआ सवाल है। अब देखो बच्चे दूसरा तरीका हम कहाँ से अपनाएं। अब इन डिजिटों को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे, जो पहले अल्फ़ाबेट के जो पेयर हैं उनके ऊपर नंबर है 1 और 14। यदि दोनों को बच्चे मैं ऐड कर देता हूँ तो बच्चे जो एडिशन आया, जो प्लस आया, वो जुड़ के कितना आया बच्चों? 15। इसी प्रकार आप जो दूसरा पेयर है बच्चे, उन दोनों अल्फ़ाबेट्स को आप जोड़ दोगे तो बच्चे यहाँ भी आपका सम कितना आया बच्चों? 15। चेक कर लेते हैं, ये भी तो एक लॉजिक है। तो अब यहाँ भी देख रहे होंगे 10 में आपने 5 जोड़े बच्चे तो कितना आया? 15। तो ये लॉजिक मेरे को मिल गया भी जो अल्फ़ाबेट्स का जो पेयर है उनका सम बच्चों कितना आ रहा है? 15। यदि ऐसा है तो ऐसा ही कोई ऑप्शन आपको चूज करना भी पड़ेगा। अब 11 में यदि मैं 4 जोड़ता हूँ बच्चे तो दोनों का जो एडिशन या सम कितना आया बच्चों? 15। तो ये प्रूफ हो चुका है, जो आपका ऑप्शन होगा बच्चे ऐसा ऑप्शन होगा जो दोनों के अल्फ़ाबेट्स का सम 15 होना चाहिए बच्चे। पहले ऑप्शन को यदि हम देखते हैं M 13 पे बच्चे, O 15 पे, तो ये बताओ ऑलरेडी ये 15 पे है तो दोनों का सम कभी 15 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं हो सकता माय डियर। यदि बी ऑप्शन में देखता हूँ तो आपका ऑप्शन M 13 पे, D 4 पे, यदि दोनों को मैंने जोड़ा तो ये 17 होता है बच्चे। इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? मेरे को चाहिए ही 15। यदि सी ऑप्शन पे जाओगे तो ये ऑप्शन में बच्चे 14 होता है N पे, F होता है 6 पे, तो दोनों को यदि मैंने जोड़ा तो ये बना बच्चे 20। मेरे को चाहिए कितना? 15। तीनों ऑप्शन गए बच्चे, तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? डी। चेक भी कर लो बच्चे, F 6 पे, I 9 पर, यदि दोनों को मैंने जोड़ दिया बच्चे तो ये आया कितना? 15। और होना भी कितना चाहिए? 15।
सो गाइज तो अपना डी आंसर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो ये डिफरेंट लॉजिक था बच्चों, जिसमें आपके जो अल्फ़ाबेट्स के जो पेयर हैं उनका सम 15 होना चाहिए। कंपैरिजन से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, किससे सोल्व होगा? दोनों के सम से बच्चों। क्लियर हुआ? चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। एक बार खुद चेक करो सभी बच्चे, उसके बाद में फिर मैं करवाता हूं। अब इसमें क्या दिया बच्चों? आपको 3-3 अल्फाबेट्स के पेयर दिए हैं और लास्ट में आपसे मिसिंग पेयर पूछ लिया और उसमें भी आपके 3 अल्फाबेट आने चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? चलो चेक करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अपना काम तो होता है बच्चे तुलना करने का। यदि तुलना सीधी आपका सवाल सोल्व हो जाए तो दी बेस्ट है बच्चे। यदि उससे सवाल सोल्व ना हो तो हमें कोई दूसरा लॉजिक सोचने के लिए तैयार रहना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ देखो बच्चे, सबसे पहले हम देंगे इन डिजिटों के, जो आपके अल्फाबेट उनके डिजिट नंबर। देखो जी, बी आता है माय डियर 2, सी 3 पर, जेड 26 पे। ठीक है, डी बच्चों 4 पर, ई 5, वाई 25 पे। इसी प्रकार एफ बच्चों 6 पे, जी 7, एक्स 24 पे, एच 8, आई 9, डब्ल्यू 23 बच्चों। सभी के डिजिट नंबर लिख लिए हमने आराम से। अब देखो बच्चे तुलना करते हैं भाई। ये चीज़ बताओ मेरे को, सबसे पहले ही अल्फ़ाबेट को मैं अगले पेयर के पहले अल्फ़ाबेट से तुलना कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑप्शन 2 से 4 बनाना आसान है। इसी प्रकार 4 से 6 बनाना भी आसान है। आपने देखते ही पहचान गए बच्चों इस सवाल को भी, गैप क्या है? सेम है। कैसे सर? इस 2 से आप इस 4 बनाओगे तो प्लस का 2 किया आपने। इसी प्रकार इस 4 से आपने यदि 6 बनाई तो प्लस का 2 किया। 4 में 2 जोड़ोगे तभी तो 6 बनेगा। इस 6 से 8 पे जाना भी आसान है। 6 में 2 जोड़ दिए तो 8 बन गया बच्चों। तो 8 से जो आगे वाला नंबर आएगा वो नंबर कौन सा होगा बच्चे? प्लस का 2 ऐड होके या जुड़ के जो नंबर आएगा वही नंबर आपका नया अल्फ़ाबेट भी होगा बच्चों। तो 8 में 2 जोड़ दिए बच्चे, आया कितना? 10। तो ये बताओ 10 के ऊपर आपका अल्फ़ाबेट कौन सा होता है? आपका वो सर 10 पे आपका अल्फ़ाबेट होता है जे। तो सभी ऑप्शन में जे जे गिवन है बच्चे। अब देखो बच्चे, सवाल को सोल्व करने के भी कई तरीके होते हैं। एक होता है बच्चे बाय ऑप्शन, यानी ऑप्शन को ध्यान से देखो और अपने टाइम को बचाओ। अब देखो, पहला आपने अल्फ़ाबेट निकाल लिया आसानी से, सब के बीच में गैप 2 का है तो पहला अल्फ़ाबेट भी कौन सा हुआ आपका? जे। अब जो दूसरा अल्फ़ाबेट है बच्चे, इसमें भी के है, इसमें भी के, चारों ऑप्शनों में के गिवन है। यदि सभी ऑप्शन में के गिवन है तो आप कहोगे सर जो दूसरा ऑप्शन में जो आपका यदि दूसरा जो आपका लेटर होगा वो भी कौन सा आएगा बच्चों? के आएगा। इसका मतलब दूसरे लेटर की हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है बच्चों। ठीक बात है ना? यानी आपको ऐसे ही करना है। अब यदि तीसरा देखो बच्चे लेटर, अब तीसरे लेटर में यहाँ 26 गिवन है, यहाँ 25 है, तो आप कह दो सर 26 से 25 बनाना आसान है, यानी माइनस का 1 करके। 26 में आप यदि 1 घटा दोगे तो 25 आ जाएगा। अब देखो बच्चे, 25 से आप 24 पे जाओगे तो माइनस का 1, सही बात है। 24 से आपने 23 बनाया तो माइनस का 1 बच्चों। आगे देखोगे तो बच्चे 23 में से 1 गया, आया कितना? 22। तो 22 पे कौन सा लेटर आता है? यू आता है बच्चों 21 पर, तो वी आता है 22 पे। तो जे के वी देख लो कौन सी ऑप्शन में है, तो इसको देखते ही आप कहते हो सर बी ऑप्शन में जे के वी गिवन है। तो बच्चे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आया बात समझ बच्चों? एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है, यानी ऑप्शन को देखते ही ऑप्शन काटने की कोशिश किया करो। सारे के सारे तुलना करने की जरूरत नहीं है। यदि तुलना भी करोगे दूसरे लेटर के बच्चे तो भी आ जाएगा। देखो 3 से आपने 5 बनाई, प्लस का 2 बच्चे। 5 से 7 बनाओगे तो प्लस का 2। 7 से आपने 9 बनाए तो प्लस का 2, और 9 में 2 जोड़ दिए तो बच्चों कौन सा आ गया आपका? 11। और 11 भी होता भी कौन सा है? के। ठीक बात है ना? यदि सभी ऑप्शन में गिवन के है तो दूसरा हमें चेक ही क्यों करें? वो टाइम बचाने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको गिवन है, अब चेक करो आप इसमें कौन सा अल्फाबेट गलत जगह बैठा है। श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए बच्चों, यानी जो सारे के सारे लेटर बैठे हैं उसमें बच्चे एक लेटर ऐसा मिलेगा आपको या एक अल्फाबेट ऐसा मिलेगा जो अपनी जगह पे नहीं बैठा, दूसरी जगह पे बैठा है, वो आपको चेक करना है, वही आपका राइट आंसर होगा बच्चों।
एक बार कोशिश कीजिए आप अपने से तरफ से, फिर हम करवाएंगे आपको। करें बच्चों? देखो जी, अब आपको पता है U 21 पर आता है, V 22 पे, Q 17 पे, M 13 बच्चों, J 10 पर, I 9, G 7। सभी के अल्फाबेट डिजिट नंबर लिख दिए आपने। आगे आप चेक करोगे, सर कंपेरिजन करते हैं, 22 में से 17 गए बच्चों, कितना बचे? माइनस का 5, यानी 22 में से आपने माइनस का 5 किया तभी जाके कितना आया बच्चों? 17। इसी प्रकार 17 से 13 बनाया आपने तो बच्चे कितना माइनस किया होगा? 4। 17 में से 4 गए बच्चों 13, यानी सीरीज चल रही है -5 -4, तो यहाँ होना चाहिए बच्चे माइनस का 3। तो आप कहोगे सर माइनस का यदि मैं 3 करता हूँ 13 में से तो यहाँ मेरा आना चाहिए 10, जो बिल्कुल सही जगह है, यानी यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। तो आपकी सीरीज चल रही है बच्चे -5 -4 -3, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? माइनस का 2 होके आएगा बच्चों, यानी 10 में से 2 गए बच्चे, कितना आना चाहिए? 8, लेकिन यहाँ है कितना बच्चों? 9 है। इसका मतलब ये जो अल्फ़ाबेट है अपनी जगह पे गलत है बच्चों, ठीक बात ना? तो ये अल्फ़ाबेट अपनी जगह पे गलत है। कौन सा है? आई। तो बच्चे आई कौन सी ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा आया? ए ऑप्शन। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको चेक करने हैं, यानी जो आपके अल्फ़ाबेट दिए हैं सबसे पहले आप उनको तुलना करोगे बच्चे। क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे। जिसमें भी गैप गलत आ जाए तो वो ही आपका राइट आंसर माना जाता है। यानी 10 में से 2 गए, यहाँ होना चाहिए बच्चों 8, लेकिन है कितना? 9। यहाँ यदि H होता तो आपकी सीरीज बिल्कुल सही होती है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करो जी एक बार ये। सारे बेहतरीन सवाल मिलेंगे बच्चों आपको, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सारे प्रीवियस ईयर सवाल, और कुछ बच्चों सवाल मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं वो भी इसमें ऐड किए हैं। तो बच्चों किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSSC की या SSC के किसी भी एग्जाम की या रेलवे की बच्चों, यानी इवन रेलवे के अंदर भी जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बच्चों जितना हो सके आप बच्चों इस क्लास को शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों, ताकि कोई भी बच्चा इस क्लास को देखे बिना न रहे। जो जितना से हो सके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और लाइक करें। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब बच्चों हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जितना हो सके इसको आप प्यार दो बच्चे, और बहुत प्यार देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने अभी ही स्टार्ट किए हैं, 2 से 3 दिन हुए हैं इस YouTube चैनल को। ठीक है बच्चों, आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। चलो करते हैं बच्चों सवाल की तरफ। इस सवाल में देखो बच्चे सेम सवाल है, यानी गिवन आपको क्या बताना है? मिसिंग अल्फ़ाबेट का पेयर बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? नंबर दोगे बच्चे। C 3 पर बच्चों, P 16 पे, I 9, A 1, M 13 बच्चों, E कितने पे? 5 पे, Y प्यारे बच्चों 25, J 10 पे, A 1 पर, W 23 बच्चों, G 7, W 23, यानी सभी के सभी हमने अल्फ़ाबेट के डिजिट नंबर लिख लिए बच्चों। अब तुलना करते हैं। देखो बच्चों, यदि मैं 3 से इस 1 पे आऊं तो कितना घटाना पड़ेगा? माइनस का 2। आपका क्वेश्चन 3 में से 2 गए 1, और 1 पे है अल्फ़ाबेट कौन सा? ए बच्चों। इसी प्रकार यदि आप इस 1 से इस 25 पे आओगे तो कितना घटाना पड़ेगा? पीछे आना है बच्चों। तो आप कहोगे सर ए से यदि मेरे को वाई पे आना है तो ए से आई पहले जेड पे, और जेड के बाद में कौन सी पे आया बच्चों? वाई पे, यानी माइनस का बच्चों 2। आपको सर यहाँ भी माइनस का 2 किया। इसी प्रकार इस 25 से आपने 23 पे आए तो बच्चे 25 में से 2 घटाया तभी तो 23 बना। सही बात है। तो एक सीरीज बन गई बच्चे -2 -2 -2, यानी जो आपका पेयर गिवन है उसका पहले अल्फ़ाबेट में कितना माइनस करना है? 2 माइनस करना है बच्चे, यानी जो अगला अल्फ़ाबेट आएगा वो 2 घट के आएगा या 2 माइनस होके आएगा। तो 23 में से 2 चला जाएगा बच्चे, आएगा कितना? 21। तो 21 पे बताओ कौन सा अल्फ़ाबेट होता है? तो आप कहोगे सर यू, यानी पहला जो अल्फ़ाबेट आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा आपका यू। यदि यू आएगा तो वी का क्या काम बच्चों? यानी बी ऑप्शन गया। यदि वी का कोई काम नहीं है तो सी ऑप्शन में का क्या काम है बच्चे? यानी हमें एलिमिनेशन मेथड को अपनाना है, टाइम अपने को बचाना है बच्चे। यानी पहला अल्फ़ाबेट यदि यू आएगा तो बच्चे वी तो आ ही नहीं सकता, तो बच्चे बी और सी ऑप्शन तो आपके गए बच्चों।
तो अब आपको फोकस करना है कि सेकंड जो अल्फाबेट बच्चे या तो सी आएगा और या कौन सा आएगा डी। यानी आपको सिर्फ यदि सेकंड अल्फाबेट भी निकाल लेते हो तो आप अपने आंसर को बता सकते हो। सेकंड देखो बच्चे, ये है बच्चे आपका 16, तो इस 16 से मैं 13 पे आऊं तो कितना घटाना पड़ेगा, माइनस का 3। 16 में से 3 गए तो आया बच्चे 13। इस 13 से आपने ये 10 बनाया होगा बच्चे तो माइनस का 3, और इस 10 से बच्चों आपने 7 बनाया तो माइनस का 3। 10 में से 3 गए तभी तो 7 बनेगा। तो 7 में से बच्चों 3 आप माइनस करोगे तो आएगा कितना, 4। तो 4 पे कौन सा अल्फाबेट आता है प्यारे बच्चों, तो आपका ऑप्शन 4 पे आता है डी। सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है बच्चे, कौन से ऑप्शन में, आप कहोगे सर डी ऑप्शन में ही, डी ऑप्शन में बीच वाला कौन सा अल्फाबेट है, डी। तो बच्चा ए ऑप्शन का क्या काम, तो यानी सारे चेक ही नहीं करने पड़े, आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। आया बच्चों समझ में। तो बच्चे आपको एलिमिनेशन मेथड को भी साथ में अपनाना पड़ेगा, यानी सारे के सारे अल्फाबेट चेक करना जरूरी नहीं, हमें यदि आंसर ही बताना है तो बच्चों हमें एलिमिनेशन मेथड को भी साथ में चलाना पड़ेगा। आई बात समझ में बच्चों, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर माना जाएगा। अगला सवाल है बच्चे आपकी स्क्रीन पे, एक बार इसको खुद से करो बच्चों। ये सवाल बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, क्योंकि आपकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक ही टाइप के हैं, तो बच्चों आपको मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं। अब ये सवाल कीजिए बच्चों, आप ये सवाल आप खुद से करें, ये सवाल बच्चों आप खुद से करें, क्या आंसर आएगा एक बार खुद से देखो बच्चों। क्या है बच्चे, गवर्नमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, कल मैंने ये टाइप बच्चों मेरे शायद बताई थी मैंने। गवर्नमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों ओर उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं बच्चों। ऐसा सवाल या ऐसी टाइप मैंने कल आपको अच्छे से बताई थी, ठीक बात है ना। तो बच्चों लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आपको बताने हैं कि कितने पेयर बनते हैं या कितने युग्म बनते हैं। तो बच्चे सबसे पहले वो हम स्पेलिंग लिख लेते हैं बच्चे, कौन सी है, गवर्नमेंट। तो आपका क्वेश्चन GOVERNMENT, ये आपकी बच्चे स्पेलिंग है गवर्नमेंट, ठीक बात है ना। तो इस गवर्नमेंट में आपको बताने कितने अक्षर युग्म हैं, यानी कितने पेयर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो सबसे पहले चेक करोगे बच्चे बाईं ओर से। तो दो तरीके बताए थे बच्चों मैंने, या तो अल्फाबेट को चलाओ, या प्यारे बच्चों क्या काम करना पड़ेगा, इनके डिजिट नंबर को लिख के भी हम इनके पेयर बता सकते हैं, ठीक बात है ना। तो बच्चों हम इनके डिजिट नंबर लिख लेते हैं। G7 बच्चों O15 पे, V22 पर, E5, R18, N14 पे, M13, P5, N14, T20, यानी सभी के सभी अल्फाबेट के डिजिट नंबर हमने आसानी से लिख लिए बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, स्टार्टिंग करनी है यहाँ से। तो 7 से चले बच्चे, यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये मिल गया नंबर बच्चों। यानी 7 और 13 के बीच में उतने ही नंबर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं या किसी भी डिजिट नंबर में होते हैं बच्चों। तो आपका जो पहला पेयर बना है बच्चों वो बना है 7 और 13 का, ठीक बात है। एक पेयर यहाँ मिल गया, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है बच्चों, लास्ट तक चलना है। 13 के बाद में 14, 15, 16, यानी हमने 7 से चेक किया तो एक पेयर आया 7 और 13 का। अब अगला नंबर कौन सा है बच्चों, 15 का। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, तो आपको सिर्फ 15 से 16, 17, 18, दूसरा पेयर मिल गया बच्चों मेरे को 15 और 18 के बीच में। यानी 15 और 18 के बीच में उतने ही डिजिट या उतने ही नंबर आते हैं जितने कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला में भी आते हैं बच्चों। यानी 15 के बाद में 16 और 17 दो ही नंबर आते हैं। तो आपका दूसरा पेयर भी कौन सा हुआ बच्चों, 15 और 18 का। तो आप कहते हो सर दूसरा जो हमारा पेयर बनता है 15 और 18। आगे देखो बच्चे, 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, 23, तो 15 से सिर्फ आपका एक पेयर बना है 15 और 18 का। तो आगे बारी बच्चे 22 की, 22 से चलोगे तो 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, कोई पेयर नहीं बना बच्चे। अब बारी 5 की, 5 से जाओगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई पेयर नहीं है। 18 से जाओगे तो 19, 20, 21, 22, 23, कोई पेयर नहीं बनेगा। 14 से जाओगे तो 15, 16, 17, 18, कोई पेयर नहीं। तो बच्चे 13 से जाओगे 14, 15, कोई पेयर नहीं।
आगे नंबरों को देखते ही आपको पता लग जाएगा बच्चे भी कोई भी पेयर नहीं बन रहा। सारे नंबर चेक नहीं करने, आपको नंबर छोटे व बड़े देखते ही मिल जाएंगे भाई कौन सा आगे पेयर बनेगा या नहीं बनेगा। तो बाएं ओर से आपने चेक किए तो कितने पेयर आए बच्चों, 2 पेयर। अब बारी कौन सी की है, दाईं ओर से, यानी यदि हमें राइट साइड से भी चेक करना होगा भी कितने पेयर बन रहे हैं बच्चों। तो राइट साइड से जो पहला नंबर है वो नंबर कौन सा है, आपका क्वेश्चन यहाँ 20 है। तो 20 से चलो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3 बचे। कोई भी नंबर आपस में नहीं मिला तो कोई पेयर भी नहीं मिलेगा। अब बारी है बच्चों 14 की। तो 14 से चले 15, 16, 17, 18, ये मिल गया बच्चे। 14 और 18 के बीच में उतने ही नंबर हैं जितने कि किसी नंबर सीरीज में होते हैं या किसी अल्फाबेट के सीरीज में भी होते हैं बच्चों। तो तीसरा जो आपका पेयर बना है प्यारे बच्चों, वो बना है 14 और 18 के बीच में। यहाँ रुकना नहीं है, लास्ट तक चलना है बच्चे। 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, कोई पेयर नहीं। 14 से एक पेयर निकल के आया है। अब 5 से चलोगे बच्चे, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई पेयर नहीं है बच्चों, कोई भी पेयर नहीं है। ठीक है ना, यानी हमने 5 तक चेक कर लिए भाई। अब बारी है बच्चों किसकी, यहाँ 5 तक चेक कर लिए, कोई पेयर नहीं भाई। अब 13 से देखो बच्चे, यहाँ 13 से चलोगे तो 14, तो 13 और 14 के बीच में कोई नंबर नहीं आता, तो एक पेयर और किसका आया बच्चे, 13 और 14 का। तो पेयर नंबर 4 आया बच्चों आपका 13 और 14 का। अब बारी देखो आगे, 14 से 15, 16, 17, 18, कोई पेयर नहीं। 13 से एक पेयर बना बच्चों, सिर्फ एक पेयर। 14 से चलोगे तो बच्चे 15, 16, 17, 18, 19, कोई पेयर नहीं। 18 से चलोगे 19, 20, 21, 22, कोई पेयर नहीं बच्चों। 5 से चलोगे 6, 7, 8, कोई पेयर नहीं। इसी प्रकार देखोगे 22, 23, 24 नहीं है, 15, 16, कोई पेयर नहीं। सारे के सारे चेक कर लिए हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। तो बच्चे टोटल पेयर हमारे आए कितने, तो आप कह दोगे सर हमारे टोटल पेयर आए हैं 4। तो 4 किसी ऑप्शन में गिवन है क्या, बिल्कुल है। क्या, कौन सा ऑप्शन, अब सी ऑप्शन ध्यान से देखो बच्चे। अब जो सी ऑप्शन गिवन है उसमें, सॉरी डी ऑप्शन आपका जो गिवन है बच्चे, वो दिया है मोर देन 3, यानी 3 से अधिक। तो 3 से अधिक एक ही ऑप्शन में है बच्चे, कौन सा, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। तो आज के लिए प्यारे बच्चों हम इतनी ही क्लास करते हैं, आगे करेंगे अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, तो जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल को बच्चे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है। तो जितना हो सके आप इस चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें बच्चों। थैंक यू।